नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के 9वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। सरकार की योजनाओं से धरातल पर साकार होती जन आकांक्षाएं। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 9वें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान आपदा में लापता हुए व्यक्तियों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मेरा मानना है जिस प्रकार प्रदेश में क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और हमें भी पता है कि पूरा का पूरा गांव बह गया, जो तो डेड बॉडीज मिल गई, किसी की टांग मिल गई, किसी की बाजू मिल गई, और डीएनए के तहत हमने उसकी सैंपल रिपोर्ट भी हमने ली है। मेरा मानना है कि अब 7 साल तक इंतज़ार करके उस समय क्या यादाश्त रहती है और वो भावनात्मक सोच भी नहीं रहती है। तो इस दृष्टि से हम इस चीज़ का समाधान करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से इस बात का समाधान निकाला जाए, और इसमें 7 साल की जगह अगर कुछ हम करना पड़े तो उस दृष्टि से हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, निश्चित तौर पर हमें आर्थिक का हमारा और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए अगर कोई सबसे बड़े चीज़ है तो प्रदेश का बहता हुआ पानी, जो कि हमारा धन है। हमारी सरकार ने इसमें काम करना शुरू किया है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन प्रोजेक्ट्स पर पिछली सरकार ने जब उसमें समझौता किया तो राज्य के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया। हमने उस पर भी देश के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी स्पष्ट शब्दों में कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि हिमाचल के इंटरेस्ट, चाहे वो धौला सिद्ध है, चाहे वो लूरी है, चाहे वो सुन्नी है, इसमें जो 4% और 12% फ्री पावर को स्टैगर किया गया है, इस पर आगे बात बनने वाली नहीं है। तो एक चीज़ पर वो समझो मान गए हैं कि 12% हम तीनों प्रोजेक्ट्स में अभी देंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पास पहाड़ है, पानी है, और हमने ये कहा है कि अगर आप जो हमने पिछली कैबिनेट में नई पॉलिसी लेकर आए हैं 12, 18, 30 और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल की जनता को मिले, उसमें अगर आपने समझौता नहीं किया तो हम इसको टेक ओवर करने की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि भविष्य की युवा पीढ़ी को अगर हमने कुछ देना है तो आत्मनिर्भर हिमाचल बनाकर देंगे, ये हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थाना पुलाव की बात माननीय सदस्य ने की है। मंडी का बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। अनिल शर्मा जी जब मंत्री थे उस समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, इन्होंने भी इसमें स्पीड अप किया और थाना पुलाव प्रोजेक्ट हमारा एडवांस स्टेज पर चला गया है। लैंड एक्विजिशंस का जो नोटिफिकेशंस वगैरह होनी थी उसमें हमने अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से दे दिया गया है, और जल्दी इस पर अब काम शुरू होगा। इसकी फंडिंग के लिए हमने आगे बढ़ रहे हैं, और किस माध्यम से होगा, पावर कारपोरेशन इस प्रोजेक्ट को हमारी बुलाएगी। इसी में अभी हमने पिछली मीटिंग में 3 दिन पहले इसी विधानसभा के सचिवालय में हमने मीटिंग की कि इसमें 300 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी साथ में लगाया जाएगा। तो इस दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। जोगिंदरनगर में जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें पिछले उसका जो पेन स्ट्रोक्स था वो फट गया इनका। हम ऊल का चूल्हा प्रोजेक्ट ऊल का, तो ऊल के प्रोजेक्ट्स में फिर हमने उसमें स्पीड अप काम किया। उसमें फैसला ही नहीं हो रहा था पिछली सरकार से, हमने फैसला करके अब उसमें जो बैराज है उसमें पानी भरने का काम शुरू हो गया, और मेरा ख्याल इस सितंबर या अक्टूबर में उसको शुरू कर दिया जाएगा। और पावर प्रोजेक्ट्स की दृष्टि से उसमें हमारे को और पावर मिलना शुरू होगा। इसके अलावा जो लाडा की बात है, लाडा में भी समय समय पर पॉलिसीज़ में चेंज आता रहा। 2005-06 में पॉलिसीज बनी थी, उसमें 1 मेगावाट पर रिजर्व प्राइस फिक्स कर दिया जाता था, उस पर अपफ्रंट प्रीमियम फिक्स था और उस पर बोली जाती थी। उसके बाद 1% लाडा उनको देना पड़ता था और 1% फ्री पावर के रूप में लाडा मिलना चाहिए था।
उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, 18 लोग कोर्ट में गए हैं। 2009 से वो सिंगल बेंच का जजमेंट थी। मैंने अभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं और अभी आज उसका केस भी लगा है। तो लाडा के मामले में जो पैसा मिलना चाहिए उसकी पूरी डिटेल मैं आपको आपकी यहाँ दी है और जो कोर्ट में गए हैं उसकी भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी कि जब वो हमारे पानी और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो 1% उस क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को लाडा देने में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार जो कोर्ट में गए, बाकी जगह मिल रहा है, जो कोर्ट में गए हैं उस दृष्टि से हम उस पर उनसे बातचीत करके आगे बढ़ा जाएगा। प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास कर हिमाचल की प्रगति में जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। जन कल्याण व आम आदमी के विकास को समर्पित प्रदेश सरकार हिमाचल को विकास पथ पर अग्रसर कर रही है। सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का महत्वपूर्ण साधन बन रही है। इससे न केवल वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। जिला मंडी के गोहर उपमंडल की दुगराई गांव की रहने वाली हेमा देवी ने हिम कुक्कुट पालन योजना के तहत आत्मनिर्भरता की राह को चुना है। योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा उन्हें सुंदरनगर के सरकारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन पर 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। जुलाई 2024 में विभाग ने उन्हें मुर्गी के 1000 चूजे दिए। 88,000 रुपए की राशि जमा करवाने पर उन्हें 1000 मुर्गी चूजे के अतिरिक्त चूजों के आहार के लिए 60 फीड बैग, आहार भंडारण के लिए 30 फीडर तथा पानी भंडारण के लिए 30 ड्रिंकर विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाए गए। इस योजना के अंतर्गत दूसरी तथा तीसरी किश्त में 81,000 रुपए जमा करवाने पर लाभार्थी को विभाग द्वारा 1000 मुर्गी चूजे तथा 60 फीड बैग प्रति किश्त उपलब्ध करवाए जाते हैं। हेमा कुमारी का कहना है कि बाजार में चिकन की मांग अधिक होने पर उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं तथा 1000 मुर्गों पर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक अनुमानित लाभ अर्जित कर रही है। मुर्गी शेड के लिए भी सरकार की ओर से उन्हें 1,60,000 रुपए सब्सिडी दी गई है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना उनकी आजीविका को सुदृढ़ कर रही है। ऐसे खेतीबाड़ी का काम करते थे तो फिर हमारे को बाद में पता चला कि ऐसे हिम कुक्कुट योजना चली है तो मैंने फिर सुंदरनगर में 15 दिन की ट्रेनिंग करी और उसके बाद फिर मैंने अपना नाम दर्ज करवाया और हिम कुक्कुट योजना के लिए अप्लाई करवाया। फिर सरकार ने हमारे को ऐसे 1000 मुर्गा दिया है और उसके बाद इन्होंने जो हमारे को फीड भी दिया है और जो कुक्कुट का खाने का सामान है, फिल्टर, ड्रिंकर, वो भी दिए हैं और 1000 मुर्गे भी दिए हैं। ये तो हमें अभी पहला लॉट मिला है और 45 दिन के बाद जो है ये पहला लॉट ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है 45 दिन के बाद जो है दूसरा लॉट मिलेगा। फिर दूसरा लॉट ख़त्म हो जाएगा तो फिर 45 दिन के बाद तीसरा लॉट मिलेगा। 1000 के जैसे 50-60,000 लॉट में प्रॉफिट होगा और सरकार हमारे को शेड बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत पशुपालन के साथ मुर्गी पालन को जोड़ते हुए प्रदेश सरकार की हिम कुक्कुट योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन पर कुल पूंजी निवेश का 60% अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है और किसानों द्वारा सिर्फ 40% ही खर्च किया जाता है। सरकार ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। इनकी सफलता वर्तमान में जमीनी स्तर पर देखी जा सकती है। हेमा देवी की सफलता की कहानी प्रदेश की अन्य महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।